गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों। तो बच्चों, आज मैं आपका जो चौथा चैप्टर है पदार्थों का रूपांतरण में अगले जो हमारे पास शेष रह गए थे इस चैप्टर में बातें, उनको आज इस वीडियो में कवर करते हैं। तो हमारी जो यहाँ पे पहला टॉपिक है अवस्था का परिवर्तन। कुछ अभिक्रियाएँ क्या होती बच्चों, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएँ अवस्था में परिवर्तन लाती हैं। मतलब जब अभिकर्मक या पदार्थ की जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब स्टार्टिंग में जो पदार्थ या तत्व या यौगिक लिए जाते हैं, अभिक्रिया करने के बाद में क्या होता है, उनकी अवस्थाओं में परिवर्तन हो जाता है। अवस्थाओं में परिवर्तन, यदि ठोस लिया हो या द्रव लिया हो तो वो गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। यदि गैस लिया या ठोस लिया हो तो भी वो किसी न किसी दूसरे चीज़ में परिवर्तित हो जाती हैं। हमें स्वाभाविकता पता है कि पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है। कौन सा? पहला ठोस अवस्था, दूसरा द्रव अवस्था और तीसरा गैस अवस्था। तो इसी में परिवर्तन होता रहता है। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, पहला क्या है, यदि हम अभिकर्मक के रूप में या रिएक्शन स्टार्ट करने से पूर्व जो हम यौगिक या तत्व लेते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन के जो गैस के फॉर्म में हैं तथा ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में है, जब इनकी अभिक्रियाएँ होती हैं तब जो हमारा नया पदार्थ बनता है, जो या उत्पाद बनता है कह सकते हैं, वो जल के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो कि जली है या द्रव के रूप में प्राप्त हो रहा है। और अमोनिया गैस है तथा हाइड्रोक्लोरिक, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पे भी गैस है। ये क्या हो रहा है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो हमारा कार्बन ठोस अवस्था में है तथा सल्फर हमारा वाष्प अवस्था में है, इससे जो क्रिया करके हमारे पास CH2 जो कि जलीय अवस्था में या द्रव अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इसके बाद है बच्चों हमारा टॉपिक पदार्थों का शुद्धिकरण। पदार्थों का शुद्धिकरण क्या होता है, कभी कभी किसी विलयन में या किसी मिश्रण में कोई अन्य चीज़ मिल जाती है, कह सकते हैं कोई तत्व या कोई शुद्ध पदार्थ है, उसमें कुछ चीज़ और चीज़ मिल जाती है, तो वो क्या कह सकता है कि मिश्रण कहलाता है अपना। तो उन मिश्रण में से यदि कहा जाए कि अलग अलग दोनों को किया जाए तो हमें क्या करने पड़ती है, उन चीज़ों को या उन मिश्रण को शुद्धिकरण करने की आवश्यकता होती है। तो इसमें देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जैसे यदि कोई दो भिन्न भिन्न द्रव हैं, यदि एक दूसरे को आपस में मिला दिए जाएँ तो वो क्या हो जाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। यदि एक का क्वथनांक ज़्यादा है या एक का क्वथनांक कम है तब क्या हो सकता है, उसको हम लोग आसवन विधि से, आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। देखिए बच्चों, आसवन विधि क्या होती है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें द्रव को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। आसवन विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है, उस द्रव मिश्रण को या कह सकते हैं या उस जलीय मिश्रण को क्या किया जाता है, गर्म करके वाष्प के रूप में परिवर्तित किया जाता है तथा उसको संघनित या ठंडा करके उसे कलेक्ट कर लिया जाता है या अलग कर लिया जाता है या कह सकते हैं पृथक कर लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है वो क्या होता है बच्चों, कह सकते हैं वो काफ़ी देर में उबलता है या वाष्पित होता है, और जिसका क्वथनांक कम होता है वो पहले उबल जाता है। तो जो पहले उबलेगा वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उसको अलग से इकट्ठा कर लिया जाएगा या संघनित कर लिया जाएगा, जिससे हमारी उस जलीय विलयन में जो अशुद्धियां हैं मिश्रण को शुद्ध कर लिया जाएगा। देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या है, इसी प्रकार से जो आपका अशुद्ध जल है या शुद्ध जल प्राप्त करना तथा उसमें मिली अशुद्धियाँ जो है इसी विधि द्वारा अलग की जाती हैं। इस प्रकार में क्या होता है, इस विधि का उपयोग भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले, क्या कर दिया जाता है बच्चों, आसवन विधि का उपयोग भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले जलीय मिश्रण के अलग करने में या पृथक करने में किया जाता है। आगे देखते हैं बच्चों, इसमें जो मुख्य हैं, द्रव की अविलेय अशुद्धियों का हटाना। यहाँ पे कह सकते हैं कि आसवन विधि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, जल में जो अविलेय अशुद्धियाँ होती हैं उसको भी हटाया जाता है आसवन विधि के द्वारा से। दूसरा है बच्चों, विभिन्न क्वथनांक वाले मिश्रित द्रवों को पृथक करना। आसवन विधि का उपयोग है कहाँ कहाँ किया जाता है, जो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले मिश्रण रहते हैं उनको आसवन विधि द्वारा पृथक किया जाता है बच्चों। इस विधि में जैसे क्या है, जैसे एल्कोहल और पानी को मिश्रित कर दिया जाए और एल्कोहल और पानी को अलग करना हो तो क्या होगा बच्चों, उस जलीय मिश्रण को क्या करेंगे, हम उसको गर्म करेंगे और क्या होगा, यहाँ पे एल्कोहल का जो टेम्परेचर है या क्वथनांक है 78 अंश सेल्सियस तापमान पर वो क्या होगा, वाष्पित हो जाएगा पूरा का पूरा, और हमारा जो जल है 100 अंश सेल्सियस पर वाष्पित होता है। तो जल क्या है, वही उस बीकर में या उस पात्र में एकत्रित रह जाएगा। इस प्रकार से हम जो मिश्रित जो है जल और एल्कोहल का मिश्रण, उसको हम क्रमशः अलग कर लेंगे। इस प्रकार से जो मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया है गर्म कर कर, ये हमारी भंजन आसवन कहलाती है। क्या बच्चों कहलाती है, भंजन आसवन की प्रक्रिया कहलाती है। आगे देखते हैं बच्चों, द्रव का शुद्धिकरण। द्रवों का शुद्धिकरण करने के लिए क्या है, देखते हैं बच्चों, द्रव का शुद्धिकरण क्या है। इस प्रकार से हमारी ये जो चीज़ें हैं द्रव का शुद्धिकरण में आ जाती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। पहली बात तो जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। जब एक या एक से अधिक पदार्थ
जब बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब एक या एक से अधिक पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने पर, क्या होने पर, रासायनिक परिवर्तन होने पर उनमें से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है बच्चों, ऊर्जा विमुक्त होती है। और क्या होता है, एक या एक से अधिक उत्पाद या कह सकते हैं नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो सामूहिक प्रक्रिया है या रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जो, या रासायनिक प्रक्रम है, इसी को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक बार फिर से देखते हैं बच्चों, जब एक या एक से अधिक पदार्थ या तत्व कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक परिवर्तन होने में उनमें से ऊर्जा निकलती है तथा एक या एक से अधिक उत्पाद का निर्माण होता है, तो इस प्रकार से सामूहिक रासायनिक परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपका 2H2 है प्लस O2 है, यहाँ पे दो हमारे पास तत्व या पदार्थ कह सकते हैं, जब इनकी रासायनिक अभिक्रिया हुई तो 2H2O जल प्राप्त हुआ। ठीक है, इस प्रकार से ये जो पूरा प्रोसेस कहलाया या सामूहिक रूप से ये पूरा प्रोसीजर या जो समूह कहला रहा है या रूप कहला रहा है वो हमारा क्या कहलाया, रासायनिक अभिक्रिया कहलाया। इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें जो आपके अभिकर्मक के गुण हैं या कह सकते हैं जो तत्व या पदार्थ जो आपने लिया है और जो उत्पाद बना है, उत्पाद कब बनेगा, रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद। रासायनिक अभिक्रिया करने के बाद जो पदार्थ उत्पाद बनता है वो लिए गए या कह सकते हैं शुरुआत में जो आपने तत्व लिया था उसके गुण से सदैव भिन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, चलते हैं, क्या है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, क्या है जो हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके कितने टाइप्स होती है, विच टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर मुख्यतः हमारे आपके चैप्टर में या कोर्स में जो दे रखा है यहाँ पे मुख्यतः 6 प्रकार की हैं। एक तो पहला है आपकी संयोजी अभिक्रियाएं। ठीक है बच्चों, पहला है संयोजी अभिक्रियाएं, एक बार पहले डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पहले छोटे छोटे संयोजी अभिक्रियाएं। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। तीसरा है बच्चों विस्थापन अभिक्रिया। चौथा है हमारे पास अपघटन अभिक्रिया। उसके बाद 5वां है अपोपचय अभिक्रिया। अपोपचय अभिक्रिया क्या होता है, ऑक्सीकरण और अपचयन को दोनों मिक्स करके बनाया जाता है, या कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं या ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दोनों क्रियाएं या दोनों प्रोसेस एक ही समय पर होते रहते हैं, अपोपचय अभिक्रिया कहलाती हैं। तथा रेडॉक्स अभिक्रिया हैं। देखते हैं बच्चों इनके बारे में कुछ डिटेल से पढ़ते हैं। पहले है संयोजी अभिक्रियाएं। क्या होती है, संयोजी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ, जिनमें क्या होता है 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके, जो संयोजी अभिक्रिया है वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक संयोग करके क्या बनाते हैं, एक नया उत्पाद बनाते हैं या एक नया पदार्थ बनाते हैं या एक पदार्थ बना लेते हैं। कैसे हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे क्या है 2Mg, यहाँ पे मैग्नीशियम है हमारे पास और ऑक्सीजन है। जब ये अभिक्रिया करता है, O2 कह सकते हैं यहाँ पे, सॉरी है O2 है, 2Mg प्लस O2 है, तो यहाँ पर जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे पास प्राप्त हुआ है, एक नया पदार्थ। 2 यहाँ पे तत्व कह सकते हैं, 2 या पदार्थ हमने लिया था और रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक पदार्थ का निर्माण हो गया या एक नए पदार्थ का। आगे है जैसे दूसरा है 2H2O प्लस O2 है, यहाँ पे 2 हमने पदार्थ लिए या तत्व लिए। इसके बाद देखते हैं इसकी जब रासायनिक अभिक्रिया हुई तो एक नया पदार्थ कौन सा बना बच्चों, 2H2O जल का निर्माण हुआ। आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। संयोजी अभिक्रिया तभी तो हो गई जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों का निर्माण लिया, रासायनिक संयोग से एक नए पदार्थ का निर्माण बना, तो वो क्या कहलाई, संयोजी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें क्या होता है, एक यौगिक रासायनिक रूप से विघटित होता है, जिसमें क्या होता है कि एक यौगिक रहता है, पदार्थ नहीं रहते, तत्व नहीं रहते, यौगिक रहता है, जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्वों का मिश्रण रहता है, निश्चित अनुपात में बना के बनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, रासायनिक रूप से विघटित होकर 2 या अधिक कह सकते हैं, 2 या अधिक या एक सरल पदार्थों का निर्माण होता है, 2 या अधिक सरल पदार्थों का निर्माण होता है। ये क्या कहलाती है, हमारी वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जो ये वियोजन अभिक्रिया है बच्चों, ये संयोजी अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत है। संयोजी में क्या हुआ था, 2 या 2 से अधिक तत्व लिए थे तथा एक पदार्थ का निर्माण हुआ था, जबकि वियोजन में क्या होगा, एक यौगिक लिया जाएगा जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्वों का निर्माण होगा। इसमें देखते हैं बच्चों अभिक्रियाएं देखते हैं, जैसे CuCO3 कापर हमारा कार्बोनेट है, कापर कार्बोनेट है, और यहाँ पर हमारा जो परिवर्तन हुए हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो गया।
इसके बाद देखते हैं बच्चों यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जब हमारे पास वियोजन अभिक्रिया हुई तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमारे पास यहाँ पे जल बन जाता है। ये जो चूना है या खड़िया है आपने घरों में देखा है, वही चीज़ है, वही रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं बच्चों तीसरा नंबर पर क्या है हमारा, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी, विस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। वह रासायनिक अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक क्रियाशील तत्व क्या होते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक क्रियाशील तत्व यौगिक में उपस्थित क्या होता है, यौगिक में उपस्थित दूसरे तत्व का स्थान ले लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों देखिए क्या है, रिएक्शन है, लेड है प्लस कॉपर सल्फेट है। यहाँ पे दो एक या एक से अधिक तत्व हैं, कह सकते हैं यहाँ पे दो भी हैं। क्रियाशील जो तत्व हैं, जो वो क्रियाशील तत्व क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे क्या है, अभिक्रिया करने के बाद लेड जो है हमारा कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है। क्रिया करने पर क्या करता है, विस्थापन कर देता है, किसका, कॉपर का। किससे क्रिया होती है, लेड अब क्या करता है, सल्फेट को पकड़ लेता है और कॉपर को बाहर निकाल देता है तो अभिक्रिया में। तो यहाँ पे हमारे पास लेड सल्फेट प्लस कॉपर हो जाता है। आगे देखते हैं बच्चों अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रियाओं को देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी, अपघटन। अपघटन कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है, वह रासायनिक अभिक्रिया जब एक, जिसमें कह सकते हैं जिसमें एक रासायनिक यौगिक गर्म करने पर। अपघटन में क्या होता है बच्चों, जब एक रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक यौगिक गर्म करने पर या किसी दूसरी प्रकार की ऊर्जा अपघटित होकर निकलती है। जब कोई यौगिक होता है, कोई रासायनिक यौगिक है, उसको गर्म किया जाए तो उससे अपघटित होने पर ऊर्जा विमुक्त होती है, जिससे क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक बनता है इस अपघटन में। अपघटन में क्या होगा, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, इसको यदि गर्म किया जाएगा तब क्या होगा, एक प्रकार की ऊर्जा निकलेगी और ये क्या होगा, दो या दो से अधिक तत्वों में या पदार्थों में टूट जाएगा, विघटित हो जाएगा। तो ये हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया होती है अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्या है 2NaCl, यहाँ पे गर्म किया गया, हीट का मैंने ये साइन लगा रखा है, डेल्टा या त्रिभुज के जैसा होता है, हीट का साइन होता है। तो 2Na + Cl2 मतलब दो अणु क्या हो गए, सोडियम हो गया और दो क्या हो गए, क्लोरीन के हो गए। और क्या है 2HgO, हमारे पास यहाँ पे HgO है, एरो क्या हो गया 2Hg + O2 हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं पांचवी अभिक्रिया क्या है, अपोपचय अभिक्रिया। अपोपचय अभिक्रिया यह वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है। तो देखते हैं बच्चों ये क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन या ऑक्सीकरण कह सकते हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक समय होती है, वो क्या कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है हमारी अपोपचय अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया बारे में पढ़ लेते हैं कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जोड़ा जाता है, तो वो क्या कहलाता है, या वह क्या कहलाता है, वह हमारी अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई ऋण विद्युतीय तत्व जोड़ा जाता है या ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है हमारे पास बच्चों, यहाँ पर कैल्शियम है, कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, दो अणु क्या हुए, ऑक्सीजन के जुड़े हैं, 2Ca + O2। यहाँ पर रिएक्शन होने के बाद क्या बना, 2CaO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन गया, कैल्शियम ऑक्साइड बना। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं Mg + Cl2, Mg + मैग्नीज में क्लोरीन के साथ क्रिया गई, तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर जो Cl है हमारा क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है, तो यहाँ MgCl2 बन गया। आगे देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। अपचयन अभिक्रिया बच्चों ये क्या होता है, जब यह वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई हाइड्रोजन, जिसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन या कोई धन विद्युतीय तत्व को, या कह सकते हैं धन आयन के तत्व को जोड़ा जाता है, तो क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। कौन सा प्रोसीजर, अपचयन कहलाता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे कॉपर क्लोराइड है, ठीक है, कॉपर क्लोराइड है यहाँ पे, और Zn जिंक को जो धन चार्ज होता है या धनायन होता है, पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, इसको जोड़ने पर क्या हुआ भाई, इसको अपचयित करके क्या करता है,
कॉपर को अलग कर देता है और ZnCl2 जिंक क्लोराइड बना लेता है। इसी प्रकार से बच्चों हमारे पास है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। कौन सी? रेडॉक्स अभिक्रियाएं। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में देखते हैं बच्चों, जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? एक पदार्थ का तो ऑक्सीकरण हो रहा होता है, मतलब एक पदार्थ क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा होता है, तथा जो दूसरा पदार्थ होता है उसमें अपचयन हो रहा होता है, अपचयन हो रहा होता है। इस प्रकार से क्या होता है, रेडॉक्स में दोनों अभिक्रियाएं क्या होती है बच्चों, साथ साथ चलती रहती है। अभी क्या हो रहा था, अपोपचय में क्या हो रहा था, ऑक्सीकरण और अपचयन दो अभिक्रियाएं हो रही थी। इसमें भी देखिए क्या होता है, इसमें एक समय होता है, इसमें अलग अलग टाइप में है, लेकिन इसमें क्या है, एक साथ में होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जो गैस है, इसमें जो क्रिया होती है तब क्या होता है बच्चों, Cu प्लस H2O, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन क्या करती है, हाइड्रोजन हमारे पास जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर इसमें से ऑक्सीजन को क्या करती है, और विस्थापन करके उसका अपचयन कर देती है। ठीक है बच्चों, अपचयन कर देती है। इस प्रकार से हमारा जो आधुनिक विज्ञान का चौथा चैप्टर है पदार्थों का रूपांतरण, क्या चाहिए बच्चों, पदार्थों का रूपांतरण, यहीं पर आपका ये चौथा अध्याय समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं एक्सरसाइज जो भी है इसका करा लेते हैं, सॉल्व कराते हैं। तो बच्चों आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए, क्योंकि इस चैप्टर में जो हमारा पदार्थों का रूपांतरण है, चौथे चैप्टर में केमिस्ट्री से ज़्यादातर चीज़ें रिलेटिव हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें मैटर भरी हुई हैं, रिएक्शंस भरे हुए हैं। तो मैं मान सकता हूं कि ज़्यादा चीज़ें अभी आपको समझ नहीं आएंगी, फिर भी आप लोग मेहनत कीजिए, समझने का प्रयत्न कीजिए। यदि कुछ समस्याएं होती हैं तो आप नंबर्स डाले ही हुए हैं हमारे भी और भी टीचर्स के, उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे सर समस्या है, इसको आप प्लीज़ रिपीट बताइए या दोबारा बताने का कष्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग आपको समझाएंगे जो भी जहाँ तक हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।